अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 16 क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो देखें, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन 2x dx। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये पढ़ा था कि हमारे पास जो डबल एंगल होता है साइन 2x, वो हमारे पास बन जाता है 2 साइन x cos x। अब हमारे पास साइन 2x क्या होता है जी, तो देखिए 1/2 पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का हम लेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन 2x, ये हमारे पास बन जाता है माइनस साइन 2x का इंटीग्रल माइनस cos 2x बाई 2 माइनस फार्मूले का इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन जो हमने अभी भी लिया है उसको एज इट लिखा जाएगा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। देखें जी, आपके पास अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल लिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास वो साइन nx है, तो आप क्या करेंगे, साइन का जो इंटीग्रल होता है वो आपके पास माइनस cos nx ओवर जो आपके पास एंगल के साथ x के साथ मल्टीपल होगा, एंगल n हम डिवाइड करेंगे और प्लस हम c लगाते होते हैं। तो इसी तरह साइन का cos nx बाई n, साइन का माइनस cos 2x बाई n की जगह 2 है, ये हमारा असल में क्या पड़ा n, और इसी को हम डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी, तो सिंप्लीफाई कीजिए तो हमारे पास ये बन जाता है 1/4, मल्टीप्लाई कर लें साथ ही, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 माइनस बिल साथ आएगा, और ये x cos 2x बन जाता है। तो माइनस और माइनस प्लस 1/2, और ये 2 क्या है आपके पास, 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx माइनस 1/4 x cos 2x 1/4। अब cos 2x है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, यानी कि nx, वो बन जाता है आपके पास साइन nx बाई n प्लस c। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 2x बाई 2 प्लस c। ठीक है जी, तो हम अब यहाँ इनको क्या करते हैं, थोड़ा रीअरेंज करेंगे और साथ ही हम इसका कॉमन ले लेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाता है 1/2, यानी कि आप चाहें तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि साइन 2x को अगेन ओपन किया जाए और ये बन जाता है माइनस 1/4 x cos 2x, ये बन जाएगा प्लस 1/4, जैसे कि साइन 2x क्या होता है 2 साइन x cos x बाई 2 प्लस c। तो यहां पर ये 2 से हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसका आंसर लिखते हैं और साथ ही हम कॉमन ले लेते हैं, क्या जी 1/4। 1/4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, साइन x cos x माइनस 1/4 कॉमन ले लिया, माइनस x cos 2x प्लस c, यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 17 है। तो यहां पर आपके पास दो फंक्शन पड़े हैं, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। जैसे कि हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो हमारे पास ये पहला फंक्शन जो है ये अलजेब्रिक है, ये दूसरा क्या है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। इधर हमारे पास फंक्शन डायरेक्ट पड़े हैं,
ये पहला फंक्शन हमारे पास अलजेब्रिक है, दूसरा हमारे पास क्या है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो हम इधर ही स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, तो हम इसको इससे भी पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं देखें जी। इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस टू एक्स क्या होता है, आपने हाफ एंगल पढ़ा हुआ है क्या जी, आपने हाफ एंगल पढ़ा था। कॉस एक्स बाई टू क्या होता है जी, आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू होता है स्क्वायर रूट के अंदर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट खत्म कर दें, तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू। आपका एंगल यहाँ हाफ है, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें कॉस 2x हो जाता है। तो रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास बन जाता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। ठीक है जी। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है जी हमारे पास 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो हम यहां पर क्या करते हैं, 1 बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x cos 2x dx। अलग अलग इंटीग्रेट किया जाएगा, x को अलग इंटीग्रेट कर लें, प्लस ये 1 बाई 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल ऑफ x cos 2x 1 बाई 2 एक्स का क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। क्योंकि आपके पास फंक्शन जो पड़ा है विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव 1 होता है, जो कि मौजूद है, पावर में इजाफा करेंगे और वही पावर डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 बाई 2 इंटू पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का इंटेग्रल क्या होता है जी, साइन 2x बाई 2, साइन एन एक्स सॉरी कॉस एन एक्स साइन एन एक्स बाई एन, तो 2 आ रहा है साइन 2x बाई 2 प्लस सी माइनस इंटेग्रल ऑफ साइन 2x बाई 2 फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 आता है। तो ये बन जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 बाई 4 एक्स साइन 2x, ये 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2 माइनस का 1 बाई 4 इंटेग्रल ऑफ साइन 2x dx, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 बाई 4 एक्स साइन 2x माइनस 1 बाई 2। तो देखें साइन हमारे पास क्या होता है, इंटेग्रल माइनस कॉस, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी। तो हम ये करते हैं कि साथ ही कॉमन ले लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या आता है जी 1 बाई 4। ठीक है जी। तो 1 बाई 4 कॉमन ले लें, यहां पर एक्स स्क्वायर आता है, यहां पर आपके पास एक्स साइन 2x आता है, यहां पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 बाई 4 कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग में हमारे पास बन जाएगा 1 बाई 2 cos 2x प्लस सी। तो हमारे पास पार्ट 18 है x साइन स्क्वायर x। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, उससे पहले हम फार्मूला लिखते हैं साइन स्क्वायर x। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन x बाई 2 का हाफ एंगल 1 माइनस cos x बाई 2 होता है। जैसे आप स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, साइन स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस cos बाई 2, हाफ एंगल है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x आ जाएगा, और जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बनेगा। याद रखिए पिछला क्वेश्चन हमने किया था, उसके अंदर यहाँ cos स्क्वायर x प्लस में आता है, साइन स्क्वायर x माइनस में आता है। तो इनको हम रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास ये बन जाता है x साइन की जगह 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 बाई 2 बाहर निकाल देंगे, 1 बाई 2
इंटेग्रल ऑफ x माइनस x cos 2x dx, अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1/2 इंटेग्रल ऑफ x dx माइनस 1/2 इंटेग्रल ऑफ x cos 2x dx। हमने साथ ही 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 इंटेग्रल ऑफ x क्या होता है, x²/2 माइनस 1/2। तो देखिए पहला फंक्शन आपके पास एज इट आएगा, क्योंकि ये हमारे पास अलजेब्रिक है, इसको फर्स्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको सेकंड फंक्शन। पहला फंक्शन एज इट आता है, दूसरे को इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेट करते हुए क्या आता है जी, हमारे पास cos nx, वो हमारे पास बन जाता है sin nx/n प्लस c। ये n क्या है, हमारे पास 2 है, लिहाजा यहाँ पे 2 रिप्लेस करते हुए आपके पास क्या बन जाएगा, sin 2x/2 माइनस फार्मूले का इंटीग्रेटेड फंक्शन क्या आता है, sin 2x/2, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो dx। याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के लिहाज से 1 होता है। तो ये बन जाता है आपके पास x²/4 माइनस 1/4x sin 2x माइनस और माइनस प्लस, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 इंटेग्रल ऑफ sin 2x dx। सेम एज लाइक जैसे हमने cos के लिए लिखा, इस तरह हम क्या करते हैं, sin के लिए ले लेते हैं। फर्क ये है कि sin के साथ जब इंटेग्रल लेते हैं तो nx/n होता है, माइनस cos nx/n, x²/4 माइनस 1/4x sin 2x प्लस 1/2 माइनस cos 2x/2 प्लस c। तो यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं 1/4, क्या बनेगा जी, x² माइनस x sin 2x प्लस, सॉरी माइनस आएगा, तो ये 1/4 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। पार्ट नंबर हमारे पास 19 है। 19 पार्ट के अंदर हमारे पास एक ही फंक्शन पड़ा है ln x होल स्क्वायर। सिंगल फंक्शन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको ऑलरेडी बताया था आइलेट रूल के मुताबिक पहले हमारे पास क्या आता है, लॉगरिथम आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, ठीक है जी। इसी तरह अब हम क्या करें, एक और बात कि जब भी आपके पास ln की फॉर्म में कोई फंक्शन आता है तो उसको हमेशा पहला फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए पहला फंक्शन हमारे पास, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट है, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड है। पहला फंक्शन एज इट, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा। इंटीग्रेटेड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से एक काम, ln x का क्या आएगा, 1/x dx। तो यहां पर देखें अगर, तो आपके पास ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। डेरिवेटिव लेके दिखा देते हैं आपको। डेरिवेटिव ऑफ ln x होल पावर 2, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम करेंगे 1 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ दिस तो 1/x आता है। तो इस तरह हमारे पास रिमेनिंग आ जाता है x ln x होल स्क्वायर माइनस 2 बाय निकाल दिया जाएगा, तो ये बन जाता है हमारे पास ln x dx। 2 बाय निकाल दिया, x कट गया। अगेन हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन ln, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगाएंगे, तो ये बन जाएगा x ln x होल पावर 2 माइनस, तो ये 2 पहला फंक्शन
एज इट, दूसरे का इंटेग्रल x आएगा इंटीग्रेटेड फंक्शन, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x dx। दोबारा सुन लीजिए कि फंक्शन का ln x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। तो यहां पर इनको काट दिया जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो सिंप्लीफाई कीजिए, -2x ln x प्लस x प्लस c। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से हम कॉमन भी ले सकते हैं। क्या चीज, x ln x कॉमन लिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, यहां से देखें एक ln बच जाएगा, क्योंकि x ln x कॉमन लिया, एक 2 पावर थी, एक सिंगल ही आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा प्लस। तो एक बात और, यहां पर देखिए अब 2 आपका आ रहा है, तो जब अंदर ओपन करेंगे इसको तो ये 2x ln x माइनस माइनस प्लस, और ये 2 हमारा यहां भी आएगा, इस तरह ये बन जाएगा 2x। तो इस तरह ये बन जाता है 2x प्लस c। तो हमारे पास पार्ट 20 है, हम यहां पर पुट कर लेते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट है हम इसको t पुट करते हैं। जब हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, टेकिंग डिफरेंशियल सीकेंट स्क्वायर x dx dt। तो ये वैल्यूज आप रिप्लेस कर दें, इंटेग्रल ऑफ ln ऑफ tan x को हमने क्या लिया t, और सीकेंट स्क्वायर x dx हमारे पास क्या आ रहा है dt, क्या आ रहा है जी dt। तो अब हमारे पास आइलेट रूल के मुताबिक क्या है, लॉगरिथम फंक्शन को हमेशा पहला लिया जाता है, अलजेब्रिक को सेकंड लिया जाता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, खुद से जो है 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए कि ये हमारा लॉगरिथम फंक्शन, इसको फर्स्ट मान लिया जाएगा, इसको क्या माना जाएगा सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हुए हमारे पास पहला फंक्शन आता है एज इट, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी आएगा माइनस इंटेग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन टी, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/t, तो dt। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास ये क्या बनता है, t से t हो जाएगा हमारा कैंसल, तो ये बन जाता है हमारे पास t ln ऑफ t माइनस इंटेग्रल ऑफ 1 dt। 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं t के लिहाज से, तो t आएगा प्लस c। तमाम वैल्यूज रिप्लेस कर रहे हैं किसकी, t की। t क्या है हमारे पास, टेंजेंट x है, तो आप लिखेंगे टेंजेंट x ln ऑफ टेंजेंट x माइनस t क्या है हमारे पास, अगेन टेंजेंट x प्लस c। 21 पार्ट है हमारे पास, यहां पर भी हम पुट करेंगे वैल्यू किसकी, हम यहां पर साइन इनवर्स x को हम क्या पुट करते हैं t, इसका ले लें डिफरेंशियल, जो कि हमारे पास होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। और जो यहां से हमारे पास क्या पड़ा है साइन इनवर्स x, ये हमारे पास क्या बन जाता है x इज इक्वल टू साइन t। इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, x हमारे पास क्या है जी साइन t, तो x क्या है जी हमारे पास साइन t, और साइन इनवर्स x क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x हमारे पास t है, और 1/समथिंग, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, तो रीअरेंज करते हुए हम लिख सकते हैं x साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx। तो दोबारा देखिए, तो हमारे पास x की जगह क्या आएगा साइन t,
साइन इनवर्स एक्स हमारे पास क्या है जी टी, जबकि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है डी टी आ रहा है। तो यहां पर देखें तो हमारे पास दो फंक्शन पड़े हैं टी और साइन टी। तो आइलेट के मुताबिक अलजेब्रिक हमारे पास क्या है जी टी, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास क्या है साइन टी। तो साइन टी को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो ये आपके पास रीअरेंज करके हो जाएगा टी साइन टी डी टी। तो ये आपके पास पहला फंक्शन, ये आपके पास दूसरा फंक्शन। इंटीग्रेट कर लें इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का इंटीग्रेट क्या बनता है माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन क्या आता है जी माइनस कॉस टी। फर्स्ट टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है जी डी टी। तो ये बन जाएगा माइनस टी कोस टी प्लस इंटीग्रल ऑफ कोस टी डी टी। तो अगेन आपके पास ये बन जाता है कोस टी का क्या होता है जी साइन टी प्लस सी। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन टी टी के लिहाज से माइनस कॉस टी, इंटीग्रल ऑफ कॉस टी डी टी जो कि साइन टी होता है। तो कॉस टी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी साइन टी। तो अब हमारे पास जो टी है, टी की वैल्यू आपके पास क्या है साइन इनवर्स, टी की वैल्यू आपके पास क्या है जी साइन इनवर्स। तो टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पड़ा है, कॉस टी की वैल्यू निकालेंगे। हमें मालूम है हमारे पास एक फार्मूला है कि आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो कॉस स्क्वायर टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो साइन टी हमारे पास क्या है जी एक्स है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन टी आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा कॉस टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसका मतलब कॉस टी की वैल्यू हमारे पास ये बनती है। कहां से ली हमने ये वैल्यू यहां से। तो आप अब रिप्लेस कर दें कि आपके पास क्या वैल्यू बनती हैं। तो देखिए माइनस साइन जो आपके पास है टी, ये आपके पास क्या होता है एक्स। तो इसी तरह टी, टी आपके पास क्या है जी साइन इनवर्स एक्स, जबकि टी की कॉस टी जो है हमारे पास क्या आ रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी क्या है हमारे पास एक्स है और ये प्लस सी। हम इसको रीअरेंज करते हैं, ये बन जाएगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है और इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज।